नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है और नवरात्रि के दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत और पूजा का अनुष्ठान करते हैं तथा माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और अलग अलग तरीकों से सभी भक्तजन माता दुर्गा को प्रसन्न करने के प्रयास कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मां भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखने से लेकर कुछ नियम और धार्मिक मान्यताएं भी बनाई गई हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक होता है। वहीं नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन करने में माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तथा आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे कामों के बारे में, ऐसी बातों के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपको नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी नहीं करने हैं। आप इन 10 कामों को बिल्कुल भी न करें। मित्रों, सबसे पहली बात, आप कन्याओं का दिल ना दुखाएं। पारंपरिक भारतीय परंपराओं में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन और कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भावना न आने दें। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि आप जीवन में जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं को आप सम्मान दें और उनके जीवन में जितना ज़्यादा हो सके खुशियाँ लाने का प्रयास करें और आप विशेष रूप से कन्याओं का अपमान 9 दिनों में बिल्कुल भी न करें। दूसरा, घर अकेला न छोड़ें। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप अपने घर में कलश स्थापना किए हैं या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखे हैं तो घर को बिल्कुल भी खाली न छोड़ें। यानी घर में किसी न किसी मनुष्य का होना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही व्रत के दिनों में सोना भी मना होता है। इसलिए आप अगर घर में कलश स्थापना किए हैं या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखे हैं तो आप घर में बिल्कुल भी न सोएं। मित्रों, आपको दिन में नहीं सोने होंगे। वहीं आपको 9 दिनों में घर से गृह क्लेश को यानी कलह को दूर करने होंगे। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करना से बचने का प्रयास करने होंगे क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है जिससे देवी मां रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवादों से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है कि जहां आप लड़ाई झगड़े करते हैं या फिर जहां आपका तो उस घर में माता लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। इसलिए आप नवरात्रि के 9 दिनों में खास तौर पर अपने घर में गृह क्लेश न होने दें। मित्रों, अगली बात, धार्मिक बातों में मन लगाएं। माना जाता है कि व्रत करने वाले नवरात्रि 9 दिनों तक अपना समय बेफजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तमी का पाठ करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और माता दुर्गा की कृपा से विशेष बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होती हैं। मित्रों, अगली बात करें तो लहसुन प्याज का सेवन आप बिल्कुल भी न करें। नवरात्रि के दिनों में आप सात्विक भोजन का विशेष ध्यान रखने की कोशिश करें। आहार, व्यवहार और विचारों में आपको सात्विकता का होना बेहद ही जरूरी माना जाता है। तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा फल भक्तजनों को प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप इन दिनों प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा, शराब, जुआ इत्यादि से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करें। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको पूर्ण सात्विक आहार लेने का प्रयास करने होंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में जिस भी प्रकार की जो भी दुख तकलीफ़ें हैं और जिस भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उन सबों से आप लोगों को माता दुर्गा सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में आपका सहयोग करने वाली हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप अपने घर में शौक या बघार न लगाएं। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है
तो उसमें बनने वाले भोजन सात्विक तो हों। 9 दिनों तक आप घर में पुआ पकवान या फिर चौंक बघार का प्रयोग न करें और आपको दाढ़ी, बाल, नाखून कटवाने से भी बचने का प्रयास करने होंगे। मित्रों, नवरात्रि में व्यक्तियों को दाढ़ू, नाखून, बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों में इस कार्य को नवरात्रि में साफ मना किया गया है। मित्रों, अगली बात करें तो आप नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना विशेष रूप से करने की कोशिश करें और कार्य क्षेत्र में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल होंगी। आप जीवन में लगातार माता दुर्गा की पूजा आराधना करते रहें। आप जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं उन सबों से माता दुर्गा आपको अवश्य ही छुटकारा दिलवाने वाली हैं। नवरात्रि के दिनों में आप व्रत के दौरान तंबाकू का सेवन करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में आप तंबाकू, गुटखा न करें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको जीवन में बहुत सारे समस्याओं से छुटकारा पाने में नवरात्रि के ये 9 दिन आपका सहयोग करते हैं और माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। साथ में माता लक्ष्मी की भी आपके घर में वास होता है। ऐसे में आप माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना करते रहने की अवश्य कोशिश करें। चैत्र नवरात्रि विशेष महत्व है और 9 दिनों तक आपको जीवन में उपवास करने से व्यक्तियों को व्रत में खाने में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय आपको दिन में भी नहीं सोने चाहिए और आपको विशेष बड़े और इन नियमों का पालन जरूर करने चाहिए। 9 देवियों को दिन के अनुरूप उन्हें भोग लगाना चाहिए और उनका पूजा विधि विधान से करना चाहिए। 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्रों का जाप करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति भी होती है। वहीं तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की मालाओं का उपयोग जाप के लिए आप कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप व्रत के जीवन में विशेष महत्व होता है और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माता दुर्गा का जन्म हुआ है और उन्हें विशेष बड़ी और काफी ज्यादा ब्रह्मा की और पृथ्वी का निर्माण में भागीदारी भी दिया गया है। ऐसे में आप नवरात्रि में आप जरूर पूजा उपासना अवश्य करें।